बोलते अंक बोलते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अंक बोलते हैं। और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जो मैं समझता हूं कि कभी भी कोई सेटल नहीं कर पाया और ये हमेशा विवादों में रहा है और आगे भी शायद विवादों में रहेगा। मैं कितना ही अपना पहलू रखूं इसके ऊपर या कितना ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश करूं, बट शायद असंभव को असंभव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मेरा काम है प्रयास करना और अपना एक पहलू आपके सामने रखना। मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं एक प्रयास करता हूं आपके सामने, जो सदियों सदियों से ये प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, कर्म बड़ा या भाग्य। कुछ लोग बोलते हैं भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म सबसे बड़ा होता है। अगर तुम कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य को भी झुकना पड़ेगा। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे इस धारणाओं के साथ। मैं अपना पहलू रखूंगा कि क्या कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, या क्या दोनों का संगम या दोनों का आपस में कहीं तालमेल भी बिठाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएं। लाइक कर दीजिएगा यार, बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ मैं ये वीडियोस बनाता हूं, अपनी आत्मा डाल देता हूं इसके अंदर। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन तक भी ये ज्ञान कहीं ना कहीं पहुंच पाए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का मेरा टॉपिक है कर्म बड़ा या भाग्य। हो सकता है इसके ऊपर मैं 1 घंटा बोलूं, 2 घंटे बोलूं, 10 घंटे बोलूं, तो भी शायद किसी निष्कर्ष के ऊपर हम लोग ना पहुंच पाए। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत ही मुद्दे की बात करूंगा और अपना पहलू आपके सामने रखूंगा और आप देखिएगा कि आप मेरे पहलू के साथ सहमत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। कुछ लोग कहते हैं भाग्य में कुछ नहीं रखा यार, ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब बेकार की बातें होती हैं। भाग्य में कुछ नहीं रखा, जब परमात्मा ने जो लिख दिया सो लिख दिया, वो अटल है। दूसरे लोग बोलते हैं कर्म करो, कर्म करो, कर्म में ही सब कुछ रखा है। और एक आदमी कहता है नहीं 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 यार, कर्म में नहीं भाग्य में रखा है। तो बेसिकली है क्या, कर्म बड़ा या भाग्य? मैं अपना आपके सामने एक सिद्धांत रखता हूं सर। अब जब तक कर्म की बात करते हैं तो कुछ लोग कर्म को फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल मेहनत से जोड़ लेते हैं कि ये आदमी तो रिक्शे वाला है, ये आदमी मजदूर है, कितना कर्म करता है, कितना कर्म करता है। तो लोग बोलेंगे जब कर्म ही करना सबसे बड़ा है, इसके भाग्य में ही ये लिखा है, तो कुछ नहीं होगा। सर कर्म का मतलब मेरे नजरिए से फिजिकल मेहनत, फिजिकल एक्सर्शन नहीं होती सर। मेरे नजरिए से कर्म का मतलब होता है कि जीवन में शुद्ध विचार के साथ जीना, सिंपल लिविंग रखना, स्ट्रेट जीवन जीना। और इसके साथ साथ जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसा ही क्या दूसरे के लिए सोचते हैं। मेरे नज़र में कर्म की यह परिभाषा है सर। जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसा ही अगर दूसरे के लिए सोच रहे हैं तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि कर्म से आप कभी भी नहीं भटक पाएंगे। बट यस, कर्म का मतलब यह भी है कि जो हमें अपनी दिनचर्या निभानी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मेहनत करनी है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कर्मा। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसका पार्ट नहीं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कर्मा। अब भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य की अगर मैं बात करूंगा कि एक आदमी बहुत अच्छा कर्म भी करता है, बहुत अच्छी मेहनत भी करता है, जॉब भी अच्छी करता है, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है, तो भी जीवन के अंदर उतना सफल नहीं हो पाता। इसका मतलब भाग्य का भी कहीं ना कहीं रोल है। भाग्य का भी कहीं ना कहीं रोल। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो पढ़े लिखे होते हैं, एमबीए किया होता है, उन्होंने आईआईटी से एमबीए किया होता है या बहुत अच्छी से इंजीनियरिंग की होती है, डॉक्टरी की होती है, बट उसके बावजूद भी जीवन के अंदर वो सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य का भी रोल आता है सर। दूसरे नजरिए से देखते हैं, आपने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा होगा जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बहुत जल्दी से अपने एक्यूमन से, अपनी भाषा से, अपनी स्किल्स के साथ जीवन के अंदर तरक्की कर लेते हैं। जैसे बिल गेट्स, अगर हम बात करें बिल गेट्स की, ही इज ए स्कूल ड्रॉप आउट। इसका मतलब अगर वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, भाग्य उनका अच्छा था, मेहनत उन्होंने अच्छे से करी, तो वो जीवन के शिखर के ऊपर पहुंच गए। आई गिव यू 2 एग्जांपल्स, कर्म और भाग्य की, और फिर इस विवाद को अंत करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक आदमी है जिसकी जीवन के अंदर 1 करोड़ की लॉटरी निकल आती है।
निकल आती होगी, बहुत से लोगों की निकल आती है। अब जब आदमी की 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो नेचुरली इसमें किसका रोल ज़्यादा था, कर्म का या भाग्य का? यस, उसने पहले बड़ा कर्म किया, दुकान पे गया, लॉटरी खरीदी, राइट, ये उसने कर्म किया। अब भाग्य में उसके लॉटरी होगी या नहीं होगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसमें कर्म तो पहले किया। जब कर्म किया और उसकी सपोज कीजिए लॉटरी निकल आई, अब उसकी लॉटरी निकल आई है 1 करोड़ की और वो खुश हो जाता है, और वहां से वो अपना कर्म करना छोड़ देता है और जीवन को ऐश आराम और बहुत ही उसके साथ बिताना चाहता है, भोग विलासता के साथ, और अगले 2 साल में वो पैसे खो देता है। क्या हुआ? इसका मतलब कर्म किया, लॉटरी खरीदी और भाग्य में था तो लॉटरी निकल आई, लेकिन कर्म करना छोड़ दिया और 2 साल के अंदर अंदर वो पैसे उसके वो खत्म हो गए। इसका मतलब भाग्य में तो था लेकिन कर्म छोड़ते ही वो पैसे खत्म हो गए और आदमी दोबारा से दोबारा वहीं पर पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। इसका मतलब कर्म और भाग्य मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के बहुत ही मजबूत पहलू हैं। बिना कर्म के भाग्य का कोई फायदा नहीं है, और सिर्फ भाग्य के दम पे चलेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो भी आप जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे सर। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कर्म के ऊपर जब तक भाग्य की दृष्टि नहीं पड़ेगी, आप एक हद तक तो जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं सर, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। रोजी रोटी कमा सकते हैं, आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, एक हद तक आप कर्म करते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन भाग्य की दृष्टि जब तक नहीं होती है आप उसे बियॉन्ड नहीं जा सकते सर। दूसरा, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आप मिट्टी में हाथ डालते हैं, सोना करते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि जीवन के अंदर पहले 5 साल 10 साल बहुत अच्छे से वो मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तरक्की करते हैं और अरबोंपति बन जाते हैं, बट अचानक 10 साल के बाद बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। क्यों? इसका मतलब एक हद तक भाग्य आपका साथ देता है बट बियॉन्ड उससे भी नहीं जा सकता है सर। इसका मतलब कर्म और भाग्य ये ऐसी पटड़ियां हैं सर जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मिलती कहीं नहीं है। बट आपके जीवन की जो रेलगाड़ी है, आपके जीवन की जो सुख समृद्धि की रेलगाड़ी है, उसमें कर्म का और भाग्य का 2 पटरियों जैसा रोल है जो मिलती कहीं नहीं बट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू। इसका मतलब कर्म की पटड़ी और भाग्य की पटड़ी दोनों में जरा सा भी इम्बैलेंस होगा तो आपके जीवन की सुख समृद्धि की गाड़ी का पलटना बिल्कुल ही तय है। इसलिए कर्म भी अच्छा करें, भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन शायद आपके भाग्य में यही लिखा है कि कर्म के बिना आपका भाग्य नहीं खुलेगा, यह भी हो सकता है। इसका मतलब कर्म भी अच्छा करें और भाग्य को अपना काम कर देंगे। अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो मैं नेचुरली पक्के तौर पे कह सकता हूं कि पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि झुक के उस आदमी का साथ देती है जो कर्म अच्छा करता है। इसका मतलब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपका भाग्य नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है सर। तो कर्म करते रहिए, भाग्य में जो लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, और जब भाग्य में अच्छा लिखा होता है तब कर्म करना आप मत छोड़िए, आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। मैं समझता हूं कि अपने नजरिए से, अपने पहलू से मैंने आपके सामने अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण रखा है। सहमत होना ना होना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अंततः कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है, अकेला कर्म काफी नहीं है और अकेला भाग्य काफी नहीं है। इन दोनों का समंजस्य बिठाना जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाग्य को कैसे समझे? अब सवाल पैदा होता है कि कर्म तो मेरे हाथ में है, भाग्य को कैसे समझे? यस, दिस इज द क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। ये जो न्यूमरोलॉजी आपको मैं सिखाता हूं, यहां से समझा जा सकता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, कब लिखा है, कैसा लिखा है, कैसे आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को नेविगेट कर सकते हैं। दिस इज ए लर्नेबल स्किल। इसका मतलब भाग्य कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिसको अनलॉक नहीं किया जा सकता, इसको अनलॉक किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, ताकि आप कर्म अपना सही दिशा में करें, भाग्य को पढ़ पाए, कर्म उस दृष्टि में करें, ताकि परमात्मा जो हमें देना चाहते हैं वो आसानी के साथ हमें हासिल हो पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगले वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी प्रेम, दुआएं, स्नेह इस भाई के ऊपर हमेशा बना के रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगले वीडियो में जल्दी आपके साथ मुलाकात करते हैं। जाने से पहले हमेशा कहता हूं कि हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज के मॉड्यूल बनाए हुए हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर और वास्तु के ऊपर। घर बैठे सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। क्रांति लाना चाहते हैं जीवन के अंदर, आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा जो हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, वहां पर आप कॉल करके हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसकी पूरी डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।